शब्द, इनमें बड़ी ताकत होती है। कहते हैं कि कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठे बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। और यही शब्द जब राजनीति में उतरते हैं तो सत्ता पर बिठाने से लेकर सत्ता से गिराने तक का काम करते हैं। ये शब्द हैं जो राजनीतिक दलों को अर्श से फर्श तक पहुंचाते हैं और पार्टियां अच्छी तरह से इस बात को जानती है और समझती है। इसीलिए चुनावी दौर में शब्दों का गुणा भाग लगाकर नारों की ब्रांडिंग ऐसे की जाती है कि वोटर्स के दिल और दिमाग तक पहुंच जाए। गरीबी हटाओ, देश बचाओ से लेकर जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं किया करती तक, राज तिलक की करो तैयारी से लेकर मैं भी चौकीदार तक, कैसे इन नारों ने सियासत का रुख बदल दिया है। ये वो तमाम नारे हैं जो आम वोटर्स के दिल और दिमाग पर सीधा असर करते हैं। दिखाते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में। है तो मुमकिन है। कहते हैं कि शब्दों में बड़ी ताकत होती है। शब्दों की ताकत ने तख्त बनाए भी हैं और उखाड़े भी हैं। शब्दों की तासीर ने सियासत के तिलिस्म को तोड़ा है तो शब्दों की तासीर ने देश के लोगों को जोड़ा भी है। सियासत ने शब्दों की नब्ज पर हाथ रखकर मुल्क में माहौल बना दिया। शब्दों की डोर में बुनकर नारों को उछाला है। सियासत में नारों की उतनी जरूरत रही है जितनी चुनाव की तस्वीर बदलने के लिए किसी मुद्दे की। या यूं कहें कि मुद्दों को नारों का लिबास पहनाकर सियासत ने चुनावी फिजाएं बदल दी। देश के मूड को एक तरफ झुकाने के लिए सियासी पार्टियां नारों का इस्तेमाल करती रही हैं। जनता के बीच एक लहर बनाने के लिए पार्टियां नारों का इस्तेमाल करती हैं। नारों का अपना मनोविज्ञान होता है। उसके जरिए उस वक्त की कहानी कुछ शब्दों में जनता के दिल तक पहुंचाने की कोशिश होती है। सत्तर के दशक में गरीबी हटाओ देश बचाओ से लेकर अब की बार मोदी सरकार तक हर चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों ने नारों के सहारे सियासी नैया पार की। हालांकि कई बार ये नारे इंकलाब बन जाते हैं तो कई बार नारे बेकार साबित हो जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश भारत में चुनाव जो है किसी उत्सव से कम नहीं होते हैं और हम इसे उत्सव की तरह भी मनाते हैं। चुनाव आयोग भी इसे उत्सव की तरह मनाने के लिए बहुत भरसक प्रयास करते हैं जिसमें हर वोटर्स का समावेश हो। और अगर इसमें नारों की भूमिका को नकार दिया जाए तो फिर बहुत ही बेईमानी होगी। दो 2014 के लोकसभा चुनाव में देश में नारों की गूंज रही। बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुद्दों से ज्यादा नारों की जंग रही। कांग्रेस के नारे हाथ बदलेगा हालात और कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। पर बीजेपी का नारा अब की बार मोदी सरकार भारी पड़ गया। इसके अलावा अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी को लाने वाले हैं। इन नारों के केंद्र में बीजेपी ने पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को रखा। पूरे देश में ये नारे गूंजने लगे और ये नारे सीधे जनता के दिलों में उतर गए। 2014 में नारों ने देश के माहौल को बदल दिया और बीजेपी को भारी जीत हासिल हुई। केंद्रीय
पार्टियों ने सत्ता में आने के लिए नारों का सहारा लिया। केंद्र की सियासत में नारों की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच चलती थी। मतलब कांग्रेस और बीजेपी के नारों के वर्चस्व की जंग चलती रही है। देखिए, जिस प्रकार से चुनाव के समय नारों की बात होती है तो नारे आज से नहीं, 1952 जब से चुनाव हो रहे हैं तब से चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1967 के उस दौर में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह 2 बैलों का जोड़ा हुआ करता था। कांग्रेस पार्टी ने तब ये चिन्ह किसानों और ग्रामीण जनता को ध्यान में रखते हुए लिया था। लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए नारा दिया गया, भूल न जाना भारत वालों किसी की होड़ा होड़ी में, देखभाल कर मोहर लगाना 2 बैलों की जोड़ी पे। कांग्रेस के इस नारे के जवाब में जनसंघ उतरा और जनसंघ ने नारा दिया, देखो दिए का खेल, जली झोपड़ी भागे बैल। दरअसल उस वक्त जनसंघ का चुनावी निशान दिया बाती था। इस नारे पर कांग्रेस की तरफ से जवाबी हमला भी आया और नारा दिया गया, इस दिए में तेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं। लेकिन चुनावी नारों का असली युद्ध तो इंदिरा गांधी के शासन में शुरू हुआ, जब 1971 में कांग्रेस ने नारा दिया, गरीबी हटाओ इंदिरा लाओ। ये नारा पूरे देश में गूंजा। इस नारे के विरोध में विपक्ष ने इंदिरा हटाओ देश बचाओ का नारा दिया और इसके बाद इमरजेंसी के दौर में तो कांग्रेस के खिलाफ नारों की जैसे बाढ़ सी आ गई, जिनके जरिए इंदिरा गांधी के परिवार पर भी विपक्ष ने खूब तंज कसा। साल 1980 आते आते जनसंघ बीजेपी में बदल गया और दिया बाती का चुनाव चिन्ह कमल के फूल में तो उधर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा बन गया। तब वामपंथियों ने नारा दिया कि चलेगा मजदूर उड़ेगी धूल, ना बचेगा हाथ न रहेगा फूल। लेकिन आखिरकार बाजी मारी श्रीकांत वर्मा के इस नारे ने, जिसमें कहा गया कि ना जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। इसके बाद चुनाव आते आते 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी। तब कांग्रेस पार्टी को जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा नारे ने बहुमत दिलाई और देश में कांग्रेस की सरकार बनी। दरअसल पार्टियां अपने लीडर की लोकप्रियता को चुनाव में भुनाने के लिए रणनीति और नारे को व्यक्ति विशेष के केंद्र में रखती है। ये हर समय, हर देश, हर चुनाव में होता है। पार्टी के मैनिफेस्टो को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए पार्टी के पॉपुलर लीडर का इस्तेमाल किया जाता है। एक समय अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे लीडर थे। आज के वक्त में पीएम मोदी ऐसे ही लीडर है। 2009 के चुनाव में डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी लेकर कांग्रेस ने ऐसी ही रणनीति का इस्तेमाल किया, खास तौर से न्यूक्लियर डील के मामले पर। हालांकि उन्हें लेकर परसेप्शन स्ट्रॉन्ग मैन का नहीं था, लेकिन वो रणनीति यूपीए के लिए काम कर गई। आज के वक्त में नरेंद्र मोदी की इमेज के इर्द गिर्द चुनाव बुना जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी लोकप्रिय नेता है। यही वजह है कि मोदी की गारंटी अब एक स्लोगन बन गया। सियासत ने हमेशा अपनी सहूलियत के हिसाब से नारे उछाले। दलितों को एकजुट करने के वास्ते सियासत ने नारों से सत्ता के रास्ते निकाले। दलितों के मसीहा कहे जाने वाले कांशीराम अपने तल्ख नारों के लिए जाने जाते थे। उनके नारों में ललकार थी, तिलक था, तराजू और तलवार थी। बीएसपी संस्थापक कांशीराम ने गरीब, खासकर पिछड़े और दलितों के उत्थान के लिए DS4 संगठन से शुरुआत की। इसके बाद अपने नारे पर तलवार की धार रखते हुए नारे लगाए। दलितों को लामबंद करने के लिए दिए गए नारों को लेकर कई बार विवाद भी हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी आए, हमने लड़ाइयाँ लड़ी। उस समय जय जवान जय किसान का नारा बहुत जोर शोरों से लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था।
उसके बाद उनकी मौत के बाद 1967 में इंदिरा गांधी जी कांग्रेस को चौथी बार सत्ता मिली। इंदिरा जी ने उस समय नारा दिया, गरीबी हटाओ।